आज बहुत तेज थी बारिश, फिर भी देखो मेरा प्यार तुम्हारे प्रति। मैं फिर इतनी बारिश में आ गया और तुम नालायक पढ़ते भी नहीं हो। पढ़ते हैं सर, उधर बारिश हो रही है क्या? तो तू कौन सी दुनिया में रहता है जी? मैं इधर रहता हूँ यूपी में सर। कौन से नगर? गोरखपुर। गोरखपुर में है? अच्छा, वो तो दूर है फिर। यहाँ तो भैया दिल्ली में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, भयंकर किस्म वाली। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और आपको पता ही है अंशिका, शबाना, आपको पता ही है सबको कि हम एक चैप्टर शुरू करते हैं और उस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, तो हम एक नमस्ते। नमस्ते। कौन आया नमस्ते बोलने वाला? अंजलि। अंजलि। ओ अंजलि, अंजलि तुम कौन सी आईडी से, अपने पापा की आईडी से ज्वाइन करते हो? सर गुड मॉर्निंग। यस सर। गुड मॉर्निंग। अरे तुम गुड मॉर्निंग ही करता रहेगा रजत, पढ़ेगा लिखेगा भी? नंबर कैसा आ रहा है तुम सबका? अब देख सब चुप हो गए, सबको सांप सूंघ गया। ठीक आ रहे हैं, सबको सांप सूंघ गया। जितना पढ़ रहे हैं उतना आ रहा है सर। नंबर के नाम पे सबको सांप सूंघ जाता है। और ऑनलाइन वाला ऑफलाइन कब से आने वाला है? गुड मॉर्निंग अमन। अरे तुम ऑफलाइन कब से आएगा जी? चलो आज हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा यही रहता है कि जिस दिन हमारी क्लास होती है हम चैप्टर शुरू करते हैं। आकांक्षा गुड मॉर्निंग, और चैप्टर खत्म करते हैं। चलिए साक्षी गुड मॉर्निंग। साक्षी कैसे हो आप? साक्षी सर हाँ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से एक क्वेश्चन था, डाउट था। अरे तुम ऐसी बातें क्यों करता है रजत? चलो पूछो। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो पेल्विक गर्डल में किस में कनेक्ट होता है, सैक्रल रीजन में या कॉसेल रीजन में? नहीं बेटे, सैक्रम में, सैक्रम में, सैक्रम में, सैक्रम में। बट सर लास्ट बोन तो कॉसिक होती है ना। हाँ कॉकिक्स, लेकिन वेस्टिजियल होती है ना बेटा। अच्छा ठीक है, चक्रम के बेस पर तो होता है ना सर। हाँ लेकिन होती वेस्टिजियल है ना बेटा। ठीक है, अच्छा सुनो, आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर, हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रियंका। सुनो, आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो आपने 9th क्लास नहीं 8th क्लास 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। सेल। आज हम शुरू करेंगे सेल। क्लियर है? अरे बोलते क्यों नहीं हो सब? जी सर। यस सर। अमरनाथ तुमने बात करनी बंद कर दिया मुझसे बिल्कुल? नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो इतनी बारिश में क्लास लेने आया हूं, बाकी डॉक्टर्स घर में रजाई में बैठे हुए हैं, ठीक है, नजर भी नहीं आ रहे हैं, वो नजर भी नहीं आ रहे। देखो 40 45 50 के करीब डॉक्टर्स हैं मैक्सिमम बस ऑनलाइन इस समय। बाकी डॉक्टर्स कहां चले गए पता ही नहीं है। पता नहीं है सर, अभी कहीं ज्वाइन हो कहेंगे लेट फुट से। चलिए हो सकता है अभी 9 बजे ही है। एक्चुअली मेरे सामने जो घड़ी लगी हुई है उसमें 9:02 दिखा रहा है और कंप्यूटर में भी 9:05 दिखा रहा है। भावना तुम क्या कह रहे हो? बारिश में भी नहीं आए हैं हम, लेकिन मैं आया हूं बारिश में। और सर्दी बहुत, आज पता है फिर से सर्दी हो गई है और हवा बहुत ठंडी चल रही है। आज दिल्ली में भयंकर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अच्छी चल रही है सर। हाँ जबरदस्त ठंडी हवाएं। चलो मैं जरा लॉग इन कर दूं, ठीक है? सर हाँ सर वो स्ट्रक्चरल गया थोड़ी हूं कहीं, क्या? गया थोड़ी हूं कहीं। सर मैं कह रहा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से वो अर्थवॉर्म और फ्रॉग।
करा दूंगा मैं। अच्छा, वो बाद में करेंगे सर? हाँ हाँ, वो बाद में कर लें, क्योंकि ना इस बार अर्थवॉर्म पे क्वेश्चन आया था। सर हम्म। हम कॉकरोच में मोल्टिंग पढ़ रहे थे, वो क्या है? मोल्टिंग होता है कि ना जो ऊपर का क्यूटिकल होता है उसको शेड कर देते हैं, साइज बढ़ जाता है, फिर से क्यूटिकल आ जाता है। सर रिपीट करना। जैसे बेटा ऊपर ना हार्ड कवरिंग होती है, उसे क्यूटिकल कहते हैं। यस सर। क्यूटिकल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, ओके। ठीक है। वो ना ग्रो नहीं होने देता, क्योंकि नॉन लिविंग चीज अगर ऊपर कवर्ड है ना तो ग्रो नहीं होने देगी, ओके। ठीक है। तो उसको शेड कर देते हैं इंसेक्ट्स। सांप हटा भी देते हैं। करते हैं, सांप भी करते हैं, हटा देते हैं, फिर ग्रोथ हो जाती है ओके। बॉडी की, फिर क्यूटिकल आ जाता है, ये मोल्टिंग होती है। अच्छा ठीक है। ये कौन है? आई एम फाइन, आप कैसे हो? फरदीन, फरदीन तुम मुझे मैसेज कर रहे हो? ये सर आप यहाँ पर सुन नहीं रहे थे इसलिए वहां पर मैसेज किया है। गुड मॉर्निंग सर। चलो, सेल, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? चलो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको सबसे इजी चैप्टर है पूरे 11th और 12th का। बताओ क्यों सबसे इजी चैप्टर है ये? आयुषी गुड मॉर्निंग, प्रणाद गुड मॉर्निंग। चलिए आप बच्चे हो गए हैं, 60 से ऊपर बच्चे निकल गए अब। चलो बताओ, ये पूरी 11th और पूरी 12th का सबसे इजी चैप्टर क्यों है? सबसे इजी चैप्टर है क्योंकि आप ये कक्षा 5 कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हो। थोड़ा 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 आपको बहुत कुछ आता है इसके बारे में, मुझसे भी ज्यादा आता होगा। सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। शुरू करेंगे इसे और 4.5 घंटे में खत्म करेंगे इसे, ठीक है। सुनो, इस बार सैटरडे संडे भी क्लास है तुम्हारी, है ना? आप लोग सर संडे को टेस्ट नहीं है क्या सर? संडे को सैटरडे संडे भी तो लगी हुई है क्लास। आपकी हाँ, टाइम टेबल नहीं आया तुम्हारे पास? मेरे पास जो है उसमें तो लगी हुई है मेरी। नो हम सर, लोग के हमारे पास पास नहीं नहीं है। आया। अच्छा, सर 4.5 घंटे की दोनों दिन ये मैंने ध्यान नहीं दिया कितने की है, लेकिन है मेरी क्लास। वो टाइम टेबल आता है ना, तो मैंने अभी वो पढ़ा नहीं है ध्यान से, पर मैंने उसमें देखा था ऐसे मोटा मोटा सा, तो उसमें लगी हुई थी क्लासेस मेरी। चलो सेल, हाँ जी। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आती है बेटा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है बता दो मुझे, है ना? सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसने किया बेटा? रॉबर्ट हुक। कब? 1665, ठीक है। पहला सेल बेटा रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, बाय टेकिंग स्लाइसेस फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम, है ना? 1665 में बाय टेकिंग स्लाइसेस फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और ये टर्म सेल जो है ये भी बेटा रॉबर्ट हुक का दिया हुआ टर्म है ना? रॉबर्ट हुक गेव द टर्म सेल। रॉबर्ट हुक gave the term cell, ठीक है बेटा। उन्होंने टर्म दिया सेल, ये शब्द भी उन्हीं का दिया हुआ है। सेल डिस्कवर भी उन्होंने किया था और ये शब्द भी बेटा उन्होंने दिया था, है ना? फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, है ना? फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड सेला,
ये सेल भी टर्म उन्हीं का दिया हुआ बेटा, फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड सेला, उसका मतलब होता है बेटा एक हॉलो रूम, है ना, हॉलो रूम, हॉलो रूम, ठीक है। उस समय वो काम कर रहे थे इन ब्रिटिश कॉलेज ऑफ लंदन, इंग्लैंड। ही वॉज वर्किंग इन ब्रिटिश कॉलेज ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, लंदन में, ब्रिटिश कॉलेज ऑफ लंदन, इंग्लैंड। ब्रिटिश कॉलेज ऑफ लंदन, इंग्लैंड में काम कर रहे थे बेटा ये। ही वॉज वर्किंग इन ब्रिटिश कॉलेज ऑफ लंदन, है ना, इंग्लैंड, जब उन्होंने टर्म दिया था बेटा, है ना, तब उन्होंने टर्म दिया था। ठीक, लिख लिया बेटा। यस सर। उन्होंने इस बात का जिक्र बेटा उनकी एक किताब थी माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर किया था। उन्होंने बेटा एक किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया, ठीक है, उसमें बेटा इस बात का इन्होंने बताया था। बुक का नाम था बेटा माइक्रोग्राफिया। क्लियर हो गया बेटा? आगे चलूं? यस सर। ठीक है बेटा। बाद में पता चला कि एक्चुअली जो उन्होंने देखा था वो सेल था ही नहीं, वो सिर्फ डेड सेल वॉल का पोर्शन था, ठीक है। लेटर ऑन ही रियलाइज्ड, है ना, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड। सर लास्ट स्लाइड निकालना। ये देख लो बेटा, हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट व्हाट रॉबर्ट हुक saw was not cell। बाद में पता चला कि जो रॉबर्ट हुक ने देखा था बेटा वो सेल था ही नहीं, इट वॉज जस्ट ए पार्ट ऑफ सेल वॉल, ना, इट वॉज जस्ट ए पार्ट ऑफ सेल वॉल, ठीक है, इट वॉज जस्ट ए पार्ट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। वो बेटा केवल एक सेल वॉल का हिस्सा था जो उन्होंने देखा था। इन 1671, ठीक है बेटा, इन 1671 ठीक है बेटा, A.V. लीवनहॉक, लेकिन ये याद रखना बेटा, हाँ, A.V. लीवनहॉक, है ना, डिस्कवर्ड, है ना, फर्स्ट लिविंग सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। फर्स्ट लिविंग सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा, डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप। अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, पहला लिविंग सेल देखा गया।
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ह्यूमन स्पर्म एंड आरबीसी। ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ह्यूमन स्पर्म एंड आरबीसी। लेकिन बेटा सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक के नाम पे ही रही। ठीक है, वो सेल की जो डिस्कवरी थी बेटा वो लिवनहॉक को नहीं दी गई। ठीक है, सेल की डिस्कवरी, सेल का नाम, ये सब रॉबर्ट हुक के नाम पे दिया गया। लिवनहॉक को बोल दिया गया कि लिवनहॉक को बोल दिया जाएगा ही डिस्कवर्ड द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनको कहा कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने डिस्कवर कर लिया है, लेकिन सेल रॉबर्ट हुक के नाम पे रहेगा। है ना, सेल जो है बेटा वो रॉबर्ट हुक के नाम पे रहेगा। He discovered the wonderful world of microorganisms. सर ये इसका क्या मतलब है, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ? जो उन्होंने देखा बेटा माइक्रोस्कोप के नीचे, उन्होंने बताओ क्या क्या देखा। उन्होंने बैक्टीरिया देखा, उन्होंने प्रोटोजोआ देखा। ठीक है, ये सारी चीजें देखी उन्होंने बेटा, है ना। लिख लो। और सर जो रॉबर्ट हुक में लिखा है कि उन्होंने सेल नहीं देखा, सेल वॉल देखी। सेल वॉल देखी थी, लेकिन ना बेटा उसको चेंज नहीं किया गया। उन्होंने कहा अब रॉबर्ट हुक को दे दिया तो दे दिया। मतलब एवी लिवनहुक ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। हाँ। ओके। डन सर। एक मिनट, हेलो सर। हाँ सर एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने एक टर्म भी तो दिया था, एनिमल्क्यूल्स। रुक जाए एक सेकेंड। एनिमल्क्यूल्स, छोटे छोटे एनिमल्स को बेटा, आ रहा हूं मैं उसके ऊपर, अभी मैं लिवनहॉक से खत्म नहीं हुआ हूं। ठीक है, लिख लो, ये स्लाइड लिख ली बेटा, फिर अब ये मत कहना कि पीछे कर दो। क्लियर है, ही गेव द टर्म, है ना। तो इन्होंने बेटा डिस्कवर किया वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, Yes, sir. he gave the term animalcules। इन्होंने बेटा ये शब्द दे दिया। He gave the term animalcules। क्लियर हो गया बेटा। क्लियर है, आगे चलूं? जी सर। चलो बेटा आगे चलो। इन
1831 Robert Brown discovered nucleus. From root cells of orchid plants. Discovered nucleus, है ना, from the root cells of orchid plants. ठीक है. Dujardin discovered a fluid inside cell और उसको उन्होंने नाम दिया था सार्कोड. उन्होंने बेटे ऐसे नाम दिया था सार्कोड, डुजार्डिन ने. ठीक है. परकिंजे ने बेटा इस फ्लूइड को क्या नाम दिया? परकिंजे gave the term protoplasm for this fluid. Purkinje gave the term protoplasm for this fluid. Huxley defined protoplasm as physical basis of life. Purkinje, है ना, defined protoplasm as physical basis of life. Defined protoplasm as physical basis of life. As physical basis of life. ओके बेटा, अगला क्वेश्चन. ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट. इन 1838 शेल्डन, ए जर्मन बॉटनिस्ट, शेल्डन ए बॉटनिस्ट, जर्मन थे पता नहीं कहां के, शेल्डन a botanist discovered beta that all plants are made up of basic unit, are made up of cell. Made up of cell. 1839 Schwann, a zoologist, ठीक है, वर्किंग इंडिपेंडेंटली, अलग से काम कर रहे थे वो बेटा, वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ शेल्डन, discovered that animals are made up of cell, that animal body is made up of cell. ठीक है, इन्होंने बोला बेटा कि एनिमल बॉडी जो है बेटा वो सेल की बनी होती है. that animal body is made up of cell. Animal body है ना is made up of cell. Animal body है ना is made up of cell.
ना, ये बेटा सेल की बनी होती है एनिमल बॉडी, ठीक है। वर्किंग टुगेदर इन 1839। सर 1 मिनट रुक जाओ। अरे ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो बेटा? इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रहे हो? सर हाँ बेटा, सर इससे पहले वाली स्लाइड से बोल दो, मेरा एरर आ गया था नेटवर्क। इससे पहली वाली ये देख लो। थैंक यू सर। हो गया बेटा? यस सर। जी अगली देख लो बेटा, ये देख लो शेल्डन शॉन वाली। हो गया सर। ठीक है बेटा, अब अगला लिख लो बेटा, है ना। वर्किंग टुगेदर इन 1839, है ना बेटा, शेल्डन एंड श्वान jointly proposed क्या बेटा? सेल थ्योरी। सर एक बार लास्ट स्लाइड करना। ओके सर। ठीक है ना। शेल्डन एंड शॉन जॉइंटली प्रपोज सेल थ्योरी। चलो बेटा सेल थ्योरी के बारे में पढ़ो। हाँ जी, पहला पॉइंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of all living organisms. Cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. चाहे बेटा वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, है ना। It is the basic structural and functional unit of all living organisms. Of all living organisms. दूसरा पॉइंट, सेल हैज ए फ्लूइड, है ना, कंटेनिंग न्यूक्लियस। तब तक फ्लूइड डिस्कवर हो गया था, न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया था, कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर of cell membrane, है ना, thin layer of plasma membrane covered by, yes, plasma membrane। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये thin layer बेटा plasma membrane कहलाता है। This thin layer is known as plasma membrane। ठीक है, इनिशियली बेटा सेल थ्योरी में यही दो पॉइंट्स रखे गए थे, लिख लिया। इनिशियली बेटा सेल थ्योरी के अंदर यही दो पॉइंट्स रखे गए थे। ठीक है बेटा, अगला पेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेटर ऑन बेटा एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विरशॉ। लेटर ऑन रुडोल्फ विरशॉ, ठीक है, एडेड अनदर पॉइंट टू सेल थ्योरी। ठीक है, एडेड अनदर पॉइंट टू सेल थ्योरी, है ना, व्हेन ही सेड दैट, क्या पॉइंट था बेटा ये? कौन बता रहा बेटा? ऑल, है ना, all cells are formed from pre-existing cells. सेलुला E cellular. ई सेल्यूले,
omnicellula e cellulae, that is all cells arises from pre-existing cell. All cells arises from pre-existing cell. This is also called theory of cell lineage. This is also called theory of cell lineage. ठीक है, this is also called theory of cell lineage. ये बेटा तीसरा पॉइंट ऐड हुआ फिर। सर ये तो टॉपिक वो तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था ना। हाँ बेटा, जो लास्ट लिखवाया है डेटी सेल वाला, वो तो तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था ना। रुडोल्फ विर्शो ने दिया था। ठीक है, वो बाद में फिर ऐड हो गया ये। उसके बाद बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी भी आई है, जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। मॉडर्न सेल थ्योरी में ये 3 पॉइंट्स तो हैं ही। उसके अलावा मॉडर्न सेल थ्योरी बेटा ये भी कहती है कि सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं, मतलब एक सेल दूसरे सेल से कंपार्टमेंट की फॉर्म में डिवाइडेड होता है। फिर मॉडर्न सेल थ्योरी ये कहती है कि हर सेल जो होता है ना, उसकी अपनी मेटाबॉलिज्म होती है, अपनी फंक्शनिंग होती है, जो दूसरे सेल पे डिपेंड भी करती है और दूसरे सेल से इंडिपेंडेंट भी होती है। ठीक है, तो वो मॉडर्न सेल थ्योरी तो आप जाकर के एमबीबीएस में पढ़ना, ना एमबीबीएस ना एनसीईआरटी में दी है, ना आपके नीट के अंदर आती है। जब आप एमबीबीएस में जाओगे वहां जाकर के आप मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, वो हम लास्ट में करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के साथ, है ना। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल वगैरह जो भी मिसलिनियस चीजें वो बाद में लास्ट में करेंगे। पहले ऑर्गेनेल्स देख लेते हैं, मेन सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग दो बेटा सेल वॉल। सबसे पहले हेडिंग दो बेटा सेल वॉल। नॉन लिविंग होती है, ठीक है, फ्रीली बेटा परमिएबल होती है ना। प्रेजेंट इन प्लांट है बेटा, प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। Provides rigidity to plant cell, provides definite shape to plant cell, provides definite shape, है ना, and rigidity to plant cell, provides definite shape, है ना, and rigidity to plant cell। शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। क्लियर है बेटा? सर एंड के बाद क्या लिखा हुआ है वहां पे? प्रोवाइड्स रिजिड शेप एंड रिजिडिटी। सर लास्ट लाइन दीपक आराम से बेटा। प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। जी आवाज नहीं जाती ना वहां तक, है ना, ठीक है बेटा दीपक, टू प्लांट सेल जी। अब बेटा देखो, ये मान लो एक सेल है ए, ये एक सेल है बी, ठीक है, ये है बेटा मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, ठीक है बेटा। ये आ गए बेटा प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये आ गए बेटा सेकेंडरी सेल वॉल,
प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ओहो, नजर नहीं आएगा ना, दोबारा कर देता हूं। ये है बेटा प्राइमरी सेल वॉल और ये आएगा बेटा सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो अब नजर आ रहा है ना बेटा? ठीक है, तो सेल वॉल के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या 3 पार्ट्स होते हैं बेटा? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमिला, है ना? तो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सेल वॉल के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, मिडिल लेमिला, ठीक है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल और बेटा सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है बेटा, 3 पार्ट। बना लो बेटा, इसको 2 मिनट देता हूं, बना लो। Have done. सर एक बार लास्ट स्लाइड करना। लास्ट स्लाइड, ये लो, हो गया बेटा? डन सर। ये भी हो गया। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं बेटा, है ना? अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करो बेटा मिडिल लेमिला की। हाँ बताता हूं बेटा, किसी किसी में होता है आर्चिवो, किसी किसी में टर्शरी होता है, सही बताता हूं। ठीक है, तो अब बात करेंगे बेटा मिडिल लेमिला की। मिडिल लेमिला अगर आपने ध्यान से देखो बेटा, वो 2 सेल के बीच की कॉमन प्रॉपर्टी होती है। है ना, कॉमन प्रॉपर्टी है ना बिटवीन 2 सेल, है ना? ये बेटा 2 सेल्स के बीच की कॉमन प्रॉपर्टी होती है। इट इज कॉमन प्रॉपर्टी, है ना? देखो आप, अगर आप डायग्राम में देखो बेटा, तो आप देखोगे 2 सेल के बीच में ये कॉमन आ रहा है मिडिल लेमिला, है ना? इट इज द कॉमन प्रॉपर्टी बिटवीन 2 सेल। ठीक है, मिडिल लेमिला बेटा किसका बना होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ, है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, कैल्शियम बेटा स्ट्रेंथ देता है और मैग्नीशियम बेटा बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। और पैक्टेट जो होता है वो एक पॉलीसेक्राइड होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट सर बाइंडिंग प्रॉपर्टी यही ना कि 2 सेल को कनेक्ट करके रखता है। बिल्कुल सही कह रहे बेटा। हो गया मिडिल लेमिला का। पैक्टिन बेटा एक पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा प्राइमरी सेल वॉल। मुझे कौन कंपोजिशन बता रहा है बेटा प्राइमरी सेल वॉल का? सर एक बार लास्ट स्लाइड सेल्यूलोज एंड हेमिसेल्यूलोज। अभी लास्ट लाइन नहीं देखी बेटा? सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज। हो गई लास्ट स्लाइड?
है ना, प्राइमरी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। इसको बेटा प्राइमरी क्यों कहते हैं? फॉर्म्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पहले बनती है बेटा, इसलिए प्राइमरी होती है ना। फॉर्म्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल ये किसकी बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन भी आ जाता है बेटा इसमें। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन, इसमें बेटा लिग्निन भी आ जाता है, ठीक है। प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ठीक है। फॉर्म्स सेकंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फॉर्म्स सेकंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फॉर्म सेकंड। हाँ बेटा बोलो। लास्ट स्लाइड। सर एनसीईआरटी में मिडल लैमेला की एक लाइन लिखी है कि सेल वॉल इन द मिडल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, इसका मतलब क्या है? आऊंगा बेटा, आऊंगा, आ रहा हूँ उस पे बेटा, आ रहा हूँ आऊंगा। ओके सर, आता हूँ उस पे। हो गया बेटा, ठीक है सर एक सेकेंड। ओके सर 1 मिनट। अरे बेटा तेज हाथ चलाओ बेटा आप लोग। हो गया? ये ना बेटा। ओके सर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेल वॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना अबाउट सेल वॉल। पहला पॉइंट, इन सम जिम्नोस्पर्म tracheids contain a tertiary cell wall। ये किसकी बनी होती है बेटा? ठीक है, इन सम जिम्नोस्पर्म ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स पता है बेटा ना आपको, आपने कर लिया होगा अब तक तो एनाटॉमी। तो ट्रैकीड्स कंटेन्स ए टर्शियरी सेल वॉल, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा, मिडिल लैमेला is traversed by plasmodesmata। अब देखो बेटा एक चीज सुनो, ये जैसे एक सेल है बेटा, ये एक सेल है ए और बी, और बेटा ये लिमिट मिडिल लैमेला था, यही मैंने दिखाया था ना आपको, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा बेटा कनेक्शंस होते हैं दो सेल के बीच के, ठीक है। तो ऐसे बेटा ये आगे देखो प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा। ये जो पीले रंग का ये प्लाज्मोडेस्माटा है बेटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है। तो जो मिडिल लैमेला है बेटा, दो सेल के बीच का जो कनेक्शन वो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर बेटा बीच बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो बेटा कनेक्शंस होते हैं बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल। क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको बेटा? यस सर। आगे चल रहा हूं मैं, थोड़ा तेज चलो सर बेटा वो ना। क्या लिखा है? मिडिल लैमेला इज ट्रावर्स्ड है ना, ट्रावर्स्ड होता है TRAVER, ट्रावर्स्ड TRAVER, सर ये पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करना दोबारा, है ना। जो ये मिडिल लैमेला इसके बीच बीच में बेटा
प्लाज्माडेस्माटा होते हैं। क्लियर हो गया? आगे चल रहा हूं मैं। सर ट्रैवर्स मतलब उनके बीच बीच में ट्रांसवर्स है ना, कनेक्शन ऐसे। ठीक है, अब तीसरा लिखो बेटा, इन फंगस। हाँ बेटा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। 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 इसको बेटा हम फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये बेटा फंगल सेल्यूलोज भी होती है। फोर्थ लिखो, इन स्फेग्नम सेल वॉल हैज, है ना, वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी। In sphagnum, cell wall has water retaining property. Cell wall has water retaining property. Fifth point, cellulose is the most abundant organic substance in nature. ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस बेटा सेल्यूलोज होता है। तो फोर्थ नंबर पॉइंट बताइएगा। फोर्थ पॉइंट, स्फेग्नम बेटा एक मोथ है ना, ब्रायोफाइट, उसके अंदर जो सेल वॉल होती है, प्लांटी में सर ने पढ़ाया होगा बेटा, ट्रांसशिपमेंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो स्फेग्नम होता है ये एक ब्रायोफाइट होता है, और इसकी जो सेल वॉल होती है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी को रिटेन कर लेता है बेटा। चलो आगे चल रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या फर्क होता है? प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या फर्क होता है बेटा? कौन बता रहा है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू, अभी तो वही होगी तेरे पास होगा फोन तो अभी तो जा रहा है ना। फैज फैज बेटा, फैज माइक ऑफ करो बेटा, फैज माइक ऑफ करो। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म होता है बेटा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये याद रखना। ठीक है, आगे से कंफ्यूजन मत करना कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं उसको। ठीक है, और एक बात और बताओ बेटा, बायोमेम्ब्रेन्स किसे कहते हैं? ये कौन बता रहा है बेटा, बायोमेम्ब्रेन्स किसे कहते हैं? व्हाट आर बायोमेम्ब्रेन्स? सर आप बता दो। हाँ देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन प्लस all the membranes around cell organelles. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स प्लस जितनी भी मेम्ब्रेन बेटा सेल ऑर्गेनेल के चारों, जैसे गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के चारों तरफ जो बेटा सेल मेम्ब्रेन्स होती है ना, उन सबको मिला के हम बायो मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये बेटा सारी की सारी लिविंग होती हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं बेटा।
ठीक, और डायनेमिक होती हैं, अपनी शेप वगैरह चेंज करने की कैपेसिटी होती है इनके अंदर। ठीक है, ये सारी मेम्ब्रेन्स बेटा लिविंग होती हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब उनकी शेप चेंज हो सकती है, इन्वेजिनेशन हो सकता है, विलाई बना सकती हैं, क्रिस्टे बना सकती हैं, है ना, इनग्रोथ हो सकती है उनकी। क्लियर है बेटा? आगे चल रहा हूं मैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये क्लियर हो गया आपको, बायो मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं ये क्लियर हो गया बेटा, है ना। अब हम आते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन पर, है ना। मेम्ब्रेन अराउंड दिस सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको बेटा, है ना, मेम्ब्रेन अराउंड दिस सेल, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म की होती है ना बेटा, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था बेटा लिविंग होती है, अभी अभी आपको बताया था सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है, डायनेमिक होती है, ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है बेटा, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। क्लियर हो गया? प्रेजेंट इन बोथ, है ना, प्लांट एंड एनिमल सेल। आगे चलूं? है ना, वेरियस मॉडल्स हैव बीन गिवन, है ना, वेरियस मॉडल्स हैव बीन गिवन टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है बताओ? फ्लूइड मोज़ेक। मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन। ठीक है बेटा, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है, ठीक है, गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन। सर एक बार लास्ट स्लाइड करना। लास्ट स्लाइड। सर इसमें डायनामिक वर्ड किस लिए यूज हो रहा है, मतलब? डायनामिक मैंने बताया था ना बेटा कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकती है ना बेटा, इन्वेजिनेशन हो सकता है इसके अंदर। डायनामिक कोई चीज होती है जो चलती रहे, जो मूव करती रहे, जो चेंजिंग हो, है ना, उसके लिए डायनामिक वर्ड यूज होता है बेटा। ओके सर। ये हो गया बेटा सबका? जी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल बेटा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड। क्वासी मतलब सेमी, है ना, क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, है ना। या हम कह सकते हैं देयर इज अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड,
देयर इज ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है बेटा, एक समुद्र है फॉस्फोलिपिड्स का, इन विच, हाँ बेटा, प्रोटीन मॉलिक्यूल floats as icebergs. There is a sea of phospholipids in which protein molecule floats as icebergs. सर ये स्लाइड बताना एक बार। हाँ बेटा, सर ये बताना एक बार। क्वाजी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड होता है सेमी फ्लूइड, क्वासी सेमी को कहते हैं बेटा ना। और ये कहता है एक समुद्र है फॉस्फोलिपिड का जिसके अंदर बेटा प्रोटीन फ्लोट करते हैं आइसबर्ग्स की तरह। क्वासी फ्लूइड्स के अंदर होते हैं ना फॉस्फोलिपिड्स। हाँ बेटा। सर हाँ सर इसमें आइसबर्ग्स से क्या मतलब है? जैसे आपने नहीं देखा बेटा जो ऐसे ऐसे फ्लोट करते हैं, ऐसे आइसबर्ग्स देखा आपने जो समुद्र के अंदर ऐसे फ्लोट, तो प्रोटीन ऐसे होते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है बेटा। अब अगला देख लो बेटा, जरा मुझे बना के दिखा दो। ये है बेटा फॉस्फोलिपिड्स, ये है बेटा फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। और इनके बीच बीच में क्या बताया मैंने बेटा, क्या होते हैं? प्रोटीन्स। ये बेटा प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, ठीक है। ये है बेटा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और ये है बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, पीले वाले। और ये आ गए बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये हो गए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गए, ठीक। ये हो गया बेटा कोलेस्ट्रॉल, ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। ये हो गया बेटा ओलिगोसैकेराइड्स। सर ट्रांस मेम्ब्रेन वही सर इंटीग्रल प्रोटीन। हाँ बेटा, ओके सर। ये हो गए है ना ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सारे भी आ गए बेटा। ओहो ऊपर वाला कट गया क्या? ओलिगोसैकेराइड कट गया, चलो दोबारा लिख देता हूं उसको बेटा। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स अब आ गया बेटा, है ना।
सर जो ऑरेंज और पिंक में लिखा है दोबारा समझाना। कौन सा बेटा? ऑरेंज और पिंक में जो लिखा है ग्लाइकोलिपिड और वो सब। ये सब ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं बेटा, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। सर ये फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं? हाँ बेटा, ये मतलब उनसे जुड़े होते हैं फॉस्फोलिपिड वाली लेयर से। बना लिए बेटा, आगे चलूं? यस सर। सर 1 मिनट। डन। चलो बेटा, फिर भी बना लो, फिर एक आध कहेगा कि पिछली स्लाइड दिखा दो। सर हो गया। चल रहा हूं मैं, आप आगे लिखो बेटा, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लिख लो बेटा, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें बेटा टेकिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, इसको बेटा हम डोनल्स मेम्ब्रेन कहते हैं। एज एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हैज, हाँ बेटा, लिपिड्स कितने परसेंट होते हैं, कौन बता रहा है मुझे? 40%। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोटीन्स बेटा 52। 52। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 52%। रेस्ट 8% में बेटा क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है बेटा, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है बेटा, कोलेस्ट्रॉल, ये सब होता है बेटा, है ना। बाकी क्या 8% में, है ना, रेस्ट 8% में बेटा ये सब आता है। हो गया, आगे चलूं? वेट सर। चलो बेटा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स की बेटा।
लिपिड्स की बात करते हैं ना, तो लिपिड्स में मेनली बेटा क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स, मेनली हैज फॉस्फोलिपिड्स, है ना। फॉस्फोलिपिड के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, ये होता है हेड और ये होता है बेटा टेल, ठीक है। ये बेटा डबल लेयर्ड होता है, फॉस्फोलिपिड इज डबल लेयर्ड, फॉस्फोलिपिड बेटा डबल लेयर्ड होता है। हेड जो होता है बेटा वो किसका बना होता है, फॉस्फोरस का, और हेड बेटा हाइड्रोफिलिक होता है। टेल जो होती है बेटा वो लिपिड की बनी होती है और हाइड्रोफोबिक होती है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये ऐसे होता है, डबल लेयर्ड होता है, हेड और टेल। हेड बेटा फॉस्फोरस का पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। टेल बेटा लिपिड की बनी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ये बेटा एक दूसरे को, है ना, ये फिर से टेल आ गई बेटा और ये फिर से हेड आ गया। तो जो दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड के, वो बेटा टेल से एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, है ना। दी टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड joins with each other with the help of tail. ठीक है बेटा, टेल से ज्वाइंट होते हैं ये, और ये बेटा एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, विद द हेल्प ऑफ टेल, ठीक है, ज्वाइंट बाय वैन डर वाल फोर्सेस। joined by van der Waal forces। क्लियर हो गया बेटा, वैन डर वाल फोर्सेस टेल से एक दूसरे को फेस करते हैं और एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। अगर कोई चीज हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों है तो हम उस चीज को नाम क्या देते हैं बेटा, इफ ए सब्सटेंस इज हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक, अब बेटा इसको नाम क्या देते हैं हम, एम्फीपैथिक। इसको बेटा हम नाम देते हैं एम्फीपैथिक, है ना। अगर कोई चीज बेटा हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक है, हम इसको बेटा एम्फीपैथिक कहते हैं। क्लियर हो गया, आगे चलूं। लिपिड क्लियर हो गए बेटा आपको, सर लेसिथिन फोस्फोलिपिड्स को कहते हैं ना। हाँ बेटा, लेसिथिन फोस्फोलिपिड्स को कहते हैं ना। यस बेटा, ठीक है। अब आता है बेटा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, है ना, टू टाइप्स। कौन कौन से बेटा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटसाइड, ठीक है, लूजली अटैच्ड
loosely attached, can be easily detached. Can be easily detached. And act as surface markers. Act as surface markers or receptors. ठीक है बेटा, एक्ट एज सरफेस मार्कर्स है ना, और रिसेप्टर्स. दूसरी तरह के प्रोटीन्स होते हैं बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, intrinsic proteins present towards inner side tightly attached होते हैं बेटा, tightly attached होते हैं. और कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ना बेटा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन्स बनाते हैं. forms transmembrane protein. और टनल प्रोटीन. ये बनाते हैं बेटा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. रिसेप्टर बेटा, रिसेप्टर है ना, सरफेस मार्कर के बाद रिसेप्टर लिखा है. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और टनल प्रोटीन टू अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, है ना. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और टनल प्रोटीन to allow movement of substances across the cell membrane, to allow movement of substances across the cell membrane. Proteins, लिखो बेटा, proteins exhibit all types of movements except flip-flop movement. Proteins can exhibit all types of movements except flip-flop movement. Proteins can exhibit all types of movements except flip-flop movement. फ्लिप फ्लॉप मतलब ऐसे, सर टनल प्रोटीन जो है वो ऐसे फैसिलिटेटेड ऐसे, डिफ्यूजन में ये हेल्प करते फ्लिप हैं. फ्लॉप है. देख रहे हो बेटा फ्लिप फ्लॉप क्या है? ये फ्लिप फ्लॉप है. हाँ, क्या कह रहे थे बेटा, शुभम बोलो. कहता कि ये जो टनल प्रोटीन्स है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं. हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही. हो गया बेटा प्रोटीन्स. अब आता है बेटा कोलेस्ट्रॉल. प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन. प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन. फिर बेटा ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, and oligosaccharides provides act as oligosaccharides projects out of cell membrane. They also act as receptors.
रिसेप्टर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेन प्रोटीन होते हैं बेटा, लेकिन ये भी काम कर जाते हैं। एंड सरफेस एंटीजन्स and also act as surface antigens. Also act as surface antigens. सर हो गया। हो गया बेटा, आगे चलूं? यस आगे सर। चलूं? जी सर। सर ये एंड वाला वर्ड क्या है? एंड सरफेस रिसेप्टर्स एक्ट एज सरफेस एंटीजेंस। जो एंटीजन की तरह काम करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप है बेटा, वो यही तो होता है। ओके सर। ठीक है बेटा। अगला वैक्यूल्स, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल। ठीक है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन, है ना, बट एब्सेंट इन एनिमल सेल एक्सेप्ट सम प्रोटोजोआस। वहां पे वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं ना बेटा, ठीक है। ऑक्युपाइज सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लांट सेल। ऑक्युपाइज सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। If a cell is punctured, then fluid which comes out is from contractile vacuole. सर तो एक्सक्रीशन के लिए होता है ना सर अमीबा में? हाँ बेटा, अमीबा में होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अमीबा में भी होता है, ठीक है। और जो आपके कुछ और होते हैं, ठीक है। और अमीबा में बेटा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, दो तरह का होता है ना। लिख लिया बेटा? नहीं सर। ठीक है सर 4 पॉइंट पढ़ना। सर लास्ट पॉइंट बताना। Last point, if a cell is punctured, the fluid which comes out is from contractile vacuole. सर एंडोसाइटोसिस बताना। एंडोसाइटोसिस होता है बेटा जब कोई चीज सेल के अंदर जाती है ना। अब उसमें अगर कोई सॉलिड चीज जा रही है तो फैगोसाइटोसिस है, कोई लिक्विड चीज जा रही है तो पिनोसाइटोसिस है, ठीक है। क्लियर हो गया? फैगोसाइटोसिस को बेटा डिस्कवर किया था मैकिन्टॉश ने, और पिनोसाइटोसिस को डिस्कवर किया था लुइस ने। क्लियर हो गया बेटा? एंडोसाइटोसिस कौन पूछ रहा था? ठीक है सर, डन हो गया शुभ?
ठीक है, ये बेटा वैक्यूल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है बेटा उसको हम कहते हैं सेल सैप। सेल सैप, ठीक है, ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। ठीक है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये। ठीक है, सेल सैप में बेटा फ्लूइड होता है, वाटर होता है, ठीक है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंड पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन। पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन, ये ब्लू पर्पल कलर होता है ना, ब्लू पर्पल कलर है ना। वाटर होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंड पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन ना, जो ब्लूइश पर्पल कलर प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया बेटा? वैक्यूल को कलर देता है ये? है पूरे सेल को बेटा। अब बैंगन को बैंगन कलर कौन दे रहा है? यही दे रहा है बेटा, है ना। ये कोई पर्पल कलर का फ्लावर तो इसी की वजह से आ रहा है। क्लियर हो गया बेटा? आगे चल रहा हूं। ठीक है, in an immature cell, है ना, various small vacuoles are present. ठीक है, but in a mature cell, single large vacuole is present. अगर मल्टीपल वैक्यूल्स कर लो, सेल मैच्योर नहीं हुआ है। इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट, जो बेटा ऑस्मोरेगुलेशन करवाता है। ठीक है बेटा, फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट, जो बेटा डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड ना बेटा, स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड करवाता है। ठीक है, तीसरा संभल के चूहा था, चूहा। तीसरा, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बेटा उसमें रेगुलेशन, फूड वैक्यूल बेटा स्टोरेज एंड डाइजेशन करवाता है। क्लियर हो गया, है ना। इन एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, वैक्यूल्स आर फिल्ड विद एयर, filled with air, ठीक है, provides buoyancy। ठीक है बेटा, अब हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। बाय। और ब्रेक के बाद बाय सर। आगे की बातें हम कंटिन्यू करेंगे। See you.